बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी फ़ाइल को ओपन किस तरह से करते हैं। उसमें हम किसी भी वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को हम बोल्ड किस तरह से करते हैं, उसको अंडरलाइन किस तरह करते हैं। हम वर्ड को ओपन करेंगे। वर्ड ओपन करने के बाद हमने पहले वाली फ़ाइल ओपन करनी है, हम ओपन पर जाएंगे। जिस पीसी से भी हम फाइल ओपन कर सकते हैं, ब्राउज़ करके भी ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, मैं ये वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, जब फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और ओपन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट का नेम शो हो रहा है, यह है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड पर आपको क्लोज शो हो रहा होगा, क्रॉस। ये हम यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करवाने के लिए। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो परमानेंटली क्लोज़ हो जाता है। मैं इस पर प्रेस करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो आपको क्रॉस के साथ लेफ़्ट साइड पर रिस्टोर डाउन का आइकन शो हो रहा होगा। ये दो बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं। जब हम इन पर प्रेस करते हैं तो हमारे जो स्क्रीन, जो हमारी फ़ाइल होती है ना, उसका जो साइज़ होता है ना वो स्मॉल हो जाता है। और जब ये सिंगल आइकन हो जाएगा तो ये हम यूज़ करते हैं मैक्सिमाइज़ करने के लिए। पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो जो फ़ाइल हाफ़ हो चुकी होती है ना, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली गई है। इसी रिस्टोर डाउन वाले आइकन के साथ आपको लेफ़्ट साइड पर ये माइनस का साइन शो हो रहा होगा। इसको हम कहते हैं मिनिमाइज़। ये यूज़ करते हैं अपनी जो हमारा फ़ाइल है ना, हमारी फ़ाइल, उसको हम टेम्परेरी क्लोज़ करवाने के लिए। जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जहाँ पर आपको कर्सर शो हो रहा है, नीचे डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये डिफरेंट मेन्यू है। रेफरेंसेस, रिव्यू, ये जहाँ पर नेम लिखे हुए हैं ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारा मेन्यू बार होता है। जब हम इन नेम्स पर क्लिक कर रहे हैं तो जैसे मैंने होम पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स यहाँ पर शो हो रही हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट है। इसी तरह डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेटिंग है, मेलिंग के अंदर स्टार्ट, मेल, मर्ज। ये जो नीचे डिफरेंट आपको नेम और आइकन शो हो रहे हैं, ये हमारा जो होता है ना, डिफरेंट रिबन्स होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हम किसी भी वर्ड को बोल्ड किस तरह से करते हैं, उसमें हम इटैलिक का यूज़ किस तरह करते हैं, हम अंडरलाइन किस तरह से करते हैं। सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हम 3 तरीक़ों से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो है ना मैनुअली। जब हमने किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आपने जो हमारा माउस है उसको, उसका जो लेफ़्ट क्लिक है वो हम प्रेस करके रखेंगे और कर्सर को वर्ड पर मूव करवाएंगे तो हमारा वर्ड या पैराग्राफ, जितनी भी हमें लाइन की ज़रूरत है, जितने भी सेंटेंस की हमें ज़रूरत है, हम उसको सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है जिसमें हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए अगर उस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जो तीसरा तरीका है उसमें हम अगर 3 दफ़ा क्लिक करेंगे ना किसी भी वर्ड पे तो जो वो पैराग्राफ है ना, वो पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसी पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने 3 दफ़ा क्लिक किया तो मेरा पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आपने किसी लाइन को सिलेक्ट करना है ना तो आप उस लाइन के स्टार्ट में जाकर सिंगल क्लिक करेंगे ना तो आपकी वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैंने सिंगल क्लिक किया है तो मेरी लाइन सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बोल्ड किस तरह से करते हैं। हम एक वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर हमें वो शो करवा रहा है, जो उसके बेसिक फीचर्स हैं वो उसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमने किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को बोल्ड करना है तो यहाँ पर आपको बी शो हो रहा होगा, तो हम इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। जब हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। तो जो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है ना, वो कंट्रोल बी होती है। जब आपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह हम इटैलिक का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको यही वर्ड इटैलिक करके दिखाता हूँ। जब मैं इस आई पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्रेस करूँगा, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। इटैलिक इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब देख सकते हैं अब इसका जो थोड़ा स्टाइल है ना वो चेंज हो गया है। जो इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है कंट्रोल आई।
अभी मैंने इटैलिक किया हुआ है इसको, तो जब मैं कंट्रोल आई पर प्रेस करूँगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ चुका है। अब इसी सेंटेंस को मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ। जो कीबोर्ड पर हम कंट्रोल यू शॉर्टकट की जो है इसकी वो प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये आप देखें इसके नीचे लाइन आ चुकी है, ये अंडरलाइन हो चुका है। तो जो लाइन यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए उसके डिफरेंट स्टाइल हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। जब हम यहाँ पर आपको यू शो हो रहा है, इसके साथ डाउनवर्ड एरो शो हो रहा होगा, फर्दर स्टाइल प्रोवाइड उसने हमें लाइन के किए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये डबल अंडरलाइन है, ये डैश्ड है, ये डॉटेड है, डिफरेंट लाइन हमें उसने प्रोवाइड की हुई है। मैं आपको यहाँ पर ये डैश वाली लगा के दिखा देता हूँ। अब हमारा ये वर्ड, इसके नीचे जो लाइन है वो डैश्ड लाइन आ चुकी है और ये अंडरलाइन हो चुका है। इसी को हम बोल्ड भी, इटैलिक भी और अंडरलाइन, इस पर तीनों फीचर अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा वाज़िह नज़र आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह से चेंज करते हैं। इस टाइम जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हो रहा है वो है कैलबरी बॉडी। तो हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टाइल अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी स्टाइल उसने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम कोई भी वर्ड सेंटेंस सेलेक्ट करके तो उस पर फीचर्स अप्लाई करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस एरो पर प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल शो हो रहे हैं, कैलबरी लाइट, कैलबरी, अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन। जिस किसी की आपको ज़रूरत हो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपको जिस किसी भी ज़रूरत हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना, अक्सर जब हम कोई भी अपनी रिज्यूम बना रहे होते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं ना वो कैलबरी का यूज़ होता है, कैलबरी लाइट का यूज़ होता है और टाइम्स न्यू रोमन वगैरह इनका हम यूज़ करते हैं। जो सिंपल टेक्स्ट होते हैं हम इनका यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा फैंसी टेक्स्ट नहीं रखते। जो हमारा स्टाइल होता है फ़ॉन्ट का, उसको जो चेंज करने की शॉर्टकट की होती है ना वो होती है कंट्रोल शिफ्ट एफ। अब हम चलते हैं अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करने की तरफ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर आपको 11 शो हो रहा होगा कर्सर पर। इसी के साथ हम दोबारा से डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट साइज़ हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे 8, 9, 18, 20 डिफरेंट लिखे हुए हैं। जितने की आपको ज़रूरत हो आप उतना अपना साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं। तो जो साइज़ को चेंज करने की शॉर्टकट की होती है ना, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड देन पी। इसका साइज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब हमने साइज़ वाली शॉर्टकट की लगाई है तो ये तीनों चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, लेकिन हमने यहाँ से साइज़ ही चेंज करना है। तो हम जो सा साइज़ की हमें ज़रूरत हो हम वो साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसका स्टाइल भी आपको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लगाता हूँ A4A। अब फर्दर मैं आपको बताता चलूँ जो स्ट्राइक थ्रू होती है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और वो हम अप्लाई किस तरह से करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली इधर चले जाएंगे, बोल्ड इटैलिक फ़ॉन्ट वाले बार में हम चले जाएंगे और आपको यहाँ ABC पर एक लाइन शो हो रही होगी। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, उसके ऊपर आपको ये लाइन शो हो रही है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।